हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। और जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था आपको कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और शुरुआत हमने रीजनिंग से स्टार्ट की थी और रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर से स्टार्ट किया था। इसका पहला लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिया था और बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे, तो आप सब पहला लेक्चर देख लेना। ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम टाइप 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ की प्रॉब्लम है, 19-20 का फ़र्क होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आप सब समझ सकते हो। ओके। और अगर आपको वीडियो स्लो लगेगी आप फास्ट कर लेना। अगर फास्ट लगेगी आप स्लो कर लेना, यूट्यूब पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ओके। होप सो आप सभी ने पहला लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने बेसिक्स बताया था। ओके। तो हम बेसिक्स से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। टाइप 2 है हमारी एंगल बिटवीन हैंड्स। ठीक है। दो हैंड्स की बात की थी हमने, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है। ठीक है। तो समटाइम्स ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर मान लो क्लॉक चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर 10 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 10 में से 8 बार तो आपका यही पूछ लेगा, एंगल बिटवीन हैंड्स वाला क्वेश्चन। ठीक है। इट मीन्स अगर आपने यही टाइप कर ली तो आप ये कह लो कि आप 80% आपने क्लॉक कर लिया। दैट्स इट। ठीक है। 70 से 80% आपने क्लॉक वाला चैप्टर कर लिया, बिकॉज यही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट मोड पे हर एग्जाम में देखा गया है, बार बार पूछा गया। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन हैंड्स का मतलब कि आपको एक टाइम दे देगा। ठीक है। और उस टाइम में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल बनेगा आपने वो बताना है। ठीक है। एंगल बताना है आपने जो उस टाइम पे होगा। पर्टिकुलरली जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लॉक बना रखी है, मैं एक टाइम लेता हूँ 8:15 का। मैं एक टाइम ले रहा हूँ जिसमें 8:15 बज रहे हैं, तो 8:15 कुछ ऐसे बजेंगे। ठीक है। तो 8:15 के बीच में जब 8:15 बज रहे होंगे तो मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा। 8:15 की जगह हम कोई और टाइम ले लेते हैं, लेट अस से लाइक 7:10 ले लेते हैं। तो 7:10 कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा ये बताना है आपने। ओके। ये मेज़र करके बताना है। हालांकि यूट्यूब पे इसके बहुत से ट्रिक्स हैं कि हाँ 2 सेकंड में पता करिए एंगल या 5 सेकंड में पता करिए, वो रेशो वगैरह का वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हमें ज़रूरत है कि हम सिर्फ एक फार्मूला ऐसा यूज़ करें, और मुझे 5 सेकंड में नहीं करना। ठीक है। 5 सेकंड में होता भी नहीं है, कहने की बात होती है 5 सेकंड या 10 सेकंड होता है। ठीक है। मुझे बस एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके 30 सेकंड कैलकुलेशन में लगा के मैं अपना आंसर सही कर सकूँ, चाहे वो जैसा मर्जी एंगल पूछ ले। ठीक है। समटाइम्स यूट्यूब पे बोल देते हैं कि हाँ 5:20 हो रहा है, इसकी रेशो निकाल लो, इसकी रेशो 1:4 है, तो ये एंगल होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर मान लो आपको कोई टाइम ऐसा दे दिया जिसकी कोई रेशो ना बन पाए, ठीक है, ट्रिक्स वगैरह बहुत अवेलेबल है, बट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एंगल का, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड का। मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में जो एंगल है उसका एक ही फार्मूला है, और पूरे चैप्टर में मैं यही फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है। विच इज़ 30h-11/2m। एंगल का फार्मूला 30h-11/2m। 30h-11/2m 10 बार बोलो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जिसमें h की वैल्यू क्या है, h जो है आवर वाली वैल्यू है। जैसे अगर 7:20 है तो h की वैल्यू 7 लेंगे। 7:07 हैं। ठीक है। तो h की वैल्यू 7 लेंगे, m मतलब मिनट, तो मिनट में m की वैल्यू क्या लेंगे। जैसे अगर 7:20 के बीच में एंगल पता करना है तो h की वैल्यू 7 हो जाएगी, m की वैल्यू 20 हो जाएगी। आगे एग्जांपल्स हैं, बहुत सी ये एग्जांपल है, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। नोट में 2 लाइनें लिखी हुई हैं। एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब मिनट हैंड इज बिहाइंड द आवर हैंड। ठीक है। थोड़ा देसी लैंग्वेज में मैंने आधा इंग्लिश आधा हिंदी जोड़ दिया। ठीक है, ताकि आपको ईजी से समझ आ जाए। एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो भी आपका एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, लाइक +1 डिग्री, +2 डिग्री, +10 डिग्री, +20 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा अगर मिनट हैंड आपका बिहाइंड मतलब पीछे होगा। मिनट वाली जो सुई है वो पीछे होगी आवर वाली सुई से। ठीक है। एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आवर हैंड। अहेड ऑफ आवर हैंड का मतलब मिनट हैंड आवर हैंड से आगे निकल जाए। जब मिनट हैंड आवर हैंड से आगे निकल जाएगी तो एंगल की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। एंगल सही होगा, बस वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला ही ऐसा है। ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो नेगेटिव को आपने जस्ट इग्नोर कर देना है। ठीक है। मिनट हैंड जो है आवर हैंड से आगे निकल जाए, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, लाइक आप ये कह लो,
2:30 बजे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ 2:30 कैसे बजते हैं, तो 2:30 ऐसे बजेंगे लगभग। तो मिनट वाली सुई जो है आवर वाली सुई से देखो आगे निकल चुकी है, ठीक है। पहले 2 बज रहे थे, ध्यान से सुनना, 2 ऐसे बजते हैं, आवर वाली सुई यहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। तो 2 बजे के बाद ये मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी। तो जब मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मिनट वाली सुई इसको क्रॉस कर जाएगी। जब क्रॉस करके नीचे आ जाएगी तब 2:30 बज रहे होंगे, मतलब क्रॉस कर गई। क्रॉस करने का मतलब उसके आगे निकल गई तो 2:30 बजे में जो एंगल आएगा, जब 2:30 बज रहे होंगे तो जो एंगल होगा ना वो नेगेटिव होगा। ये जो एंगल आएगा इसकी जो वैल्यू होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव, माइनस में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के जरिए हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30। टाइम 8:30 हो रहा है, तब आपने एंगल बताना है। हमारे पास ले दे के एंगल का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, 30h - 11/2m, ठीक है। अब टाइम क्या है, टाइम है 8:30। 8:30। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 8:30 कैसा दिखता है, आप सब डेली टाइम देखते होंगे, ठीक है। तो 8:30 है, यानी 8 hours 30 मिनट। तो मैं h की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में h की वैल्यू 8 एंड m की वैल्यू 30 पुट करूँगा। अब मेरे कहने पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8:30 बजे का टाइम आप इमेजिन करो अपने माइंड में, आप कर भी सकते हो, इतनी इमेजिनेशन पावर तो है ही आप सभी में। 8:30 बजे का टाइम अगर मैं इमेजिन करूँ तो जो मिनट वाली सुई है वो आवर वाली सुई से पीछे रहती है या आगे, पीछे रहती है। 8:30 बजे मिनट वाली सुई ने आवर वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, पीछे है। अगर पीछे है तो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। एंगल वैसे भी पॉजिटिव होता है, मेरा आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू 8 पुट कर देते, 30 × 8 - 11/2 × 30। 30 × 8 240, 2 के टेबल पे कट कर देते हैं इसको, 2 के टेबल पे जाएगा 15 -11 × 15 240, 11 × 15 165 होता है। 240 में से 165 माइनस करोगे 75 आ जाएगा, यानी एंगल कितना बनेगा, 8:30 बजे एंगल कितना होता है दोनों हैंड्स के बीच में, 75 डिग्री का होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, h की वैल्यू क्या पुट करनी है, m की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन मैच कर लेना। ओके, चलो, जैसे यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। व्हेन द टाइम इज 20 मिनट पास्ट 7। 20 मिनट पास्ट 7 का मतलब क्या हुआ, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। 20 मिनट पास्ट 7, पास्ट 7 का मतलब 7 बज चुके हैं, ठीक है। 20 मिनट पास्ट 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 बजे हुए कितने मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं 7 बजे हुए। इट मीन्स 20 मिनट पास्ट 7 का मतलब क्या होता है, 7:20, 7:20। एंगल का फॉर्मूला 30h - 11/2m। अब h की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 7, तो h की वैल्यू 7 पुट कर दो, m की वैल्यू 20 पुट कर दो। 30 × 7 210, 2 के टेबल पे जाएगा ये 10, 11 × 10 110, 210 में से 110 माइनस करो 100 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। उम्मीद है आप सभी का आंसर मैच कर गया होगा ऑप्शन ए के साथ। चलो आप फटाफट वीडियो पॉज करो और इसका आंसर बताओ, ठीक है, बाद में मैच करना। चलो स्टार्ट हो जाओ, तो मैं तो कर लेता हूँ सॉल्व। 340, 30h - 11/2m। h की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3:40 पे एंगल बताना है। नाउ अब लिसन केयरफुली, मैं कहता हूँ आप अपने माइंड में 3:40 का टाइम इमेजिन करो, ठीक है। 3:40 का टाइम आप इमेजिन करो, कर लिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब 3 बजे घड़ी स्टार्ट हो रही होगी और जब 3:40 हो गए टाइम, ठीक है, डिजिटल क्लॉक नहीं इमेजिन करना, एनालॉग वाला क्लॉक इमेजिन करना है, ठीक है। तो अच्छे से इमेजिनेशन होगी, डिजिटल में तो 340 ही दिखाएगा, ठीक है। हमें एंगल बताना तो एनालॉग जिसमें सुइयाँ होती हैं वो वाला, ठीक है। तो 3:40 के टाइम पे जो मिनट वाली सुई है वो तो आवर वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी ना। मिनट वाली सुई जो है वो आवर वाली सुई को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, ठीक है। इट मीन्स जब मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को क्रॉस कर गई, इसका मतलब जो हमारा एंगल की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। साइन नेगेटिव होगा, लेकिन उस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना। बस नेगेटिव साइन ये दर्शाता है या ये शो करता है कि जो मिनट वाली सुई है वो आवर वाली सुई को
क्रॉस कर चुकी है। दैट्स इट, इसका अलग कोई मतलब नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो h की वैल्यू मैं 30 पुट करता हूँ और m की वैल्यू मैं 40 पुट करता हूँ। 2 के टेबल पे जाएगा 20, 30 इंटू 3 90, 90 माइनस 11 इंटू 20 होता है 220, ठीक है। 90 में से जब मैं 220 माइनस करूँगा तो माइनस का 130 डिग्री आएगा। ये नेगेटिव साइन बस इस वजह से आया है क्योंकि मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो नेगेटिव का 130 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है तो हम किसी पे भी टिक नहीं लगाएंगे, हम 130 पे टिक लगाएंगे। नेगेटिव साइन का बस मतलब है, एक सिंपल सा मतलब है, और कुछ उसका कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो 130 डिग्री हमारा आंसर है। नेगेटिव को आप इग्नोर कर देना जैसे उसने आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है। किसने किसको इग्नोर किया वो आपको पता होगा, ठीक है। जोक्स अपार्ट, कई बार हो जाता ना, एक पर्सन हमें इग्नोर कर देता तो पिंच जैसा लगता, तो वैसे ही आप इग्नोर कर देना, ठीक है। इग्नोर करो यार, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप सब ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। 420 है, एंगल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा हमें नहीं पता। 4:20 पे जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट सेम सही होता है, ठीक है। बहुत माइनर सा चेंज आएगा। तो 420 पे चेक कर लेते हैं। 30h माइनस 11/2m, h की वैल्यू 4 माइनस 11/2 20, 2 के टेबल पे जाएगा 10, 4 3 12, 120 माइनस 110 कितने डिग्री का आया? 10 डिग्री का, ठीक है। पॉजिटिव है, इसका मतलब 4:20 हो रहे हैं ना, तो मिनट वाली सुई अभी आवर वाली सुई से पीछे ही है, क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। चलो 3:25, ओके। 30h माइनस 11/2m, 30 इंटू h की वैल्यू 3, 11/2, m की वैल्यू 25, ठीक है। 30 इंटू 3 90, 11 इंटू 25 होता है 275, 275 डिवाइड बाई 2, 90 माइनस 137.5, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में आएगा माइनस 47.5, ठीक है। 47.5 का मतलब 47.5 होता है। 47.5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेगेटिव एंगल आया क्योंकि 3:25 पे जो मिनट वाली सुई होती है वो आवर वाली सुई को क्रॉस कर चुकी होती है, ओके। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। गॉट इट? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप, ठीक है। कुछ बच्चों को ये डाउट रहेगा या सवाल रहेगा कि सर ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे, आया कैसे, वो उस बात पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। आपने बोर्ड के पेपर नहीं देने हैं कि आपको फार्मूले का प्रूफ आएगा, या आपने कोई रिटन पेपर नहीं देना है जैसे यूपीएससी लेता है या अदर बॉडीज़ लेती है। आपको जस्ट एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर देना है फटाफट 30-40 सेकंड में सॉल्व करके, और आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएंगे, और आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, जॉब लेनी है और लाइफ मज़े से जीना है, ठीक है। फार्मूला क्यों आया, कैसे आया, इसके प्रूफ के पीछे मत जाओ। सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है, याद करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इतना स्ट्रेस नहीं लेना माइंड में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टाइप 3 से। टाइप 2 इतना ही था, आपको एक टाइम देगा, एंगल पूछना बता देगा, ठीक है। टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 है हमारी टाइम व्हेन एंगल इज गिवन। अब इसका उल्टा हो गया, मतलब पिछली जो हमने क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया या पीछे जितने भी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं इसके अलावा, तो चारों में हमें टाइम गिवन होता था, एंगल बताना होता था, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको टाइम बताना है, एंगल गिवन है। आपको क्या करना है, टाइम बताना है, एंगल गिवन होगा, ठीक है। समझना, एक सेकंड रुको, मेरे को एक बार क्लॉक कॉपी कर लेने दो। ये वाला क्लॉक मैं कॉपी कर लूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझाना। चलो ओके, पेस्ट, डन। ना समझना अब इस चीज़ को, इसमें हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एट द टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock, ठीक है, 2 बजे से लेके 3 बजे का आपने इंटरवल चेक करना है कि इंटरवल कौन सा है। 2 से 3 का इंटरवल बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो 2 बजे से लेके 3 बजे का इंटरवल कुछ ऐसा होगा। मान लो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इमेजिन कर लो आप, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट है आपकी इमेजिनेशन। आप 2 बजे से लेकर 3 बजे का टाइम इमेजिन करो कि 2 बजे घड़ी स्टार्ट हुई और 3 बजे ख़त्म हो गई, बस दैट्स इट। उसमें इतनी ही पावर थी, घड़ी में बस इतनी ही बैटरी थी कि वो 2 बजे स्टार्ट हुई और 3 बजे ख़त्म होगी, ठीक है। आपसे पूछ रहा था एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 17 डिग्री, 17 डिग्री, यानी किस टाइम, एट द टाइम, किस टाइम, मतलब 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 17 डिग्री का एंगल होगा।
ठीक है, 17 डिग्री का एंगल होगा, आपने ये बताना है। ओके, तो समझना इस बात को, इसमें ना 2 केस लेके चलने पड़ेंगे आपको। 2 केस कौन से, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था, नोट लिखवाया था, वो 2 नोट याद करो। एंगल की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे जब मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे रहेगा, एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो भी एंगल बनता है वो 2 बार बनता है, एक बार जब पीछे रहेगा तो पॉजिटिव साइड में, एक बार जब आगे निकल जाएगा तो नेगेटिव साइड में। ठीक है, एंगल 2 बार बनेगा। इन्होंने सिर्फ 17 डिग्री कहा है। ठीक है, तो आप जो है आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस लेके चलोगे। ठीक है, दोनों केसेस लेके चलोगे, क्योंकि यहाँ पे 17 डिग्री का मतलब ये मत कन्फ्यूजन करना कि सर 17 डिग्री है तो ये तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हुआ, तो हम नेगेटिव वाला क्यों कंसिडर करेंगे। देखो, नेगेटिव वाला भी कंसिडर होता है, बस नेगेटिव साइन वो यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो 2:30, 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन एंगल तो ये भी बन रहा है ना, ये भी एक एंगल बन ही रहा है। वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस नेगेटिव साइन आ जाता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव सिंबल आ जाता है, साइन आ जाता है, बट एंगल वो भी कंसिडर किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में मुझे 17 डिग्री चाहिए। तो जब 2 बज रहे होंगे, ध्यान से सुनना, जब 2 बज रहे होंगे तो आवर वाली सुई कुछ ऐसे यहाँ पे होगी, 2 के आसपास होगी। ठीक है, मुझे चाहिए 17 डिग्री का एंगल, 17 डिग्री का एंगल। ठीक है, आवर वाली सुई आप ऐसे इमेजिन करो, ये आवर वाली सुई है। ठीक है, 17 डिग्री का एंगल 2 केस में बनेगा। जब, ध्यान से सुनना, जब मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से कुछ पीछे होगी यहाँ पे, तब इनके बीच में 17 डिग्री हो सकता है। ठीक है, और जब मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से थोड़ी सी आगे होगी तब 17 डिग्री हो सकता है, ऐसे। ठीक है, 2 केस बनेंगे, ध्यान से सुनना, 2 केस बनेंगे। एक जब मिनट वाली सुई पीछे है, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, उसके बाद इरेज कर देंगे, पहले समझ लेते हैं। देखो, एक जब मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से पीछे है, ठीक है, तब 17 डिग्री हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, जब ये पीछे है, जैसे देखो ये इधर देखो, ये पीछे है तो 17 डिग्री, इनके बीच के एंगल मान लो ये 17 डिग्री, इस टाइम पे 17 डिग्री हो रहा है इनके बीच का एंगल। अब जैसे जैसे मिनट वाली सुई आगे बढ़ती जाएगी, एंगल कम होता जाएगा, 16 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री, ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनट वाली सुई इसके ऊपर हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, तब एंगल 0 हो जाएगा। जब इसके ऊपर आ गई मिनट वाली सुई तो एंगल 0 हो गया। अब जब जैसे जैसे मिनट वाली सुई इसके आगे निकलेगी, तो मान लो 1 डिग्री हो गया, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, मान लो अब 5 डिग्री है, फिर अब 6 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब फिर से 17 डिग्री आ जाएगा उनके बीच में एंगल, फिर से 17 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो 17 डिग्री एंगल है वो 2 बार बनेगा, एक बार जब मिनट हैंड वाली सुई जो है वो आवर हैंड से पीछे रहेगी तब, और जब मिनट हैंड वाली सुई आवर हैंड से आगे निकल जाएगी तब। ठीक है, 2 केस में 17 डिग्री बनेंगे। ठीक है, हर एक एंगल लगभग 2 बार बनता ही बनता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब 2 बार बनते ही हैं, एक बार जब पीछे रहेगी, एक बार जब आगे रहेगी। तो हमने 2 केस लेके चलने हैं, 2 केस लेके चलने हैं, जब मिनट हैंड पीछे रहेगी और जब मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर जाएगी। उम्मीद है आप सभी को दोनों केस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम इरेज कर देता हूँ क्योंकि दोनों केस सॉल्व करने हैं। तो पहला केस ध्यान से सुनना, केस वन पैरेलली सॉल्व करते जाएंगे दोनों केस हम। केस 1 है मिनट हैंड बिहाइंड द आवर हैंड। मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से क्या है, पीछे है। जब मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है, रुको एक सेकंड, पेन थोड़ा सा छोटा कर दें। एंगल का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करें और क्या वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। एंगल तो 17 डिग्री लेना है, 17 डिग्री लेना है, एंगल जो है 17 डिग्री लेना है विद पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि हम वो वाला केस पढ़ रहे हैं जब मिनट हैंड पीछे है आवर हैंड से, मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे है। ठीक है, मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे है तो एंगल तो 17 डिग्री लोगे। ठीक है, एच की वैल्यू क्या लेनी है, ध्यान से सुनना।
आप टाइम इंटरवल पे गौर करो। टाइम इंटरवल है 2 बजे से लेके 3 बजे का, टाइम इंटरवल है 2 बजे से लेके 3 बजे का। तो मतलब हमने बताना है 2 बज के इतने मिनट पे, 2 बज के उतने मिनट पे 17 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, यानी 2 बज के इतने मिनट पे होगा, ठीक है। यानी इट मीन्स जब भी आपको टाइम इंटरवल गिवन होगा और आपको एंगल गिवन होगा, टाइम पूछा है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, 2 से 3 का इंटरवल है, तो जो सबसे पहला टाइम होगा वो एच की वैल्यू लेनी है। एच की वैल्यू आपने 2 रखनी है, ठीक है। 2 बजे से लेके 3 बजे का इंटरवल है, तो आप एच की वैल्यू 2 रखोगे। 2 बज के कुछ मिनट होगा, लाइक मान लो जो ऑप्शन दे रखे हैं आप इसमें भी देखो, ऑप्शन में देखो 14 मिनट पास्ट 2, ठीक है, 9 6 बाई 11 मिनट पास्ट 2, यहाँ पे पास्ट 2 है ना, यानी 2 बज के समथिंग, ठीक है। 2 बज के समथिंग मतलब एच की वैल्यू तो 2 ही रखेंगे। अगर आप कहोगे सर 3 बज के समथिंग भी तो हो सकता है, मान लो 3 बज के 15, तो ये इंटरवल कौन सा आ जाएगा, ये 3 बजे से लेके 4 बजे का इंटरवल आ जाएगा, ये उसमें काउंट होगा, ठीक है। 2 बजे से लेके 3 बजे के इंटरवल में एच की वैल्यू 2 ही रखनी होती है, हमेशा आपने एच की वैल्यू स्मॉलेस्ट वाली रखनी है। तो एच की वैल्यू आपने 2 रखनी है और मिनट पता करना है एम की वैल्यू क्या आएगी। अगर मान लो एम की वैल्यू 10 आई तो 2 बज के 10 मिनट होगा। एम की वैल्यू मान लो 15 आई तो 2 बज के 15 मिनट होगा। एम की वैल्यू 14 आई तो 2 बज के 14 मिनट आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन ए। एम की वैल्यू पता करनी है, एच की वैल्यू गिवन है स्मॉलेस्ट वाली 30, एच की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, एम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, एम ही पता करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 17 डिग्री 30 इंटू 2 60 माइनस 11/2m। अब ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा 11/2m, और 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 60 में से 17 माइनस करो 43। तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से सुनना। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में 11 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 43 इंटू 2/11। 43 इंटू 2/11 मतलब 86/11, ठीक है, 86/11। अब ध्यान से सुनना, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बीच से स्टार्ट करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके तो 86 को 11 से डिवाइड करते हैं, 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 77 9 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 7 9/11। ओके 7 9/11 आ जाएगा। गॉट इट। एक सेकेंड, इसका मतलब टाइम क्या आएगा, इसका मतलब जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम होगा 7 9/11 मिनट पास्ट 2, यानी 2 बज के 7/9/11 मिनट पे एंगल 17 डिग्री होगा। 7 9/11 ये मिनट की, एम की वैल्यू आई है, मिनट की वैल्यू आई है, यानी एक्चुअल आंसर होगा 2 बज के 7/9/11 मिनट, ठीक है, तब एंगल 17 डिग्री होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो आपके घर में एनालॉग क्लॉक होगी, उसमें 2 बज के 7/9/11 यानी लगभग 2 बज के 7 मिनट ले लेना, ठीक है, या फिर 7 साढ़े 7 मिनट के आसपास रोक देना, और उसमें जब आप एंगल चेक करोगे तो एंगल 17 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं केस 2 पे। 7 9/11 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब केस 2 चेक कर लेते हैं। केस 2 है हमारे पास, मिनट हैंड क्रॉसेस द आवर हैंड, ठीक है। और मैं फर्स्ट टाइम, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग फेज़ है यूट्यूब पे। ओके इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था, तो यूट्यूब पे स्टार्टिंग फेज़ है, तो इसमें अगर 2-3 कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होगी 19-20 का, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है या मुँह से कुछ ऐसा वर्ड निकल जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट कह लो, ठीक है। मैथ्स का टीचर हूँ मैं, इंग्लिश का नहीं, तो वोकैबुलरी थोड़ी सी वीक है अपनी, और ऊपर से है भी बिहार के, तो इतना तो रहता ही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ ऑलरेडी, ठीक है, एडवांस में ही। स्टार्ट करते हैं। केस 2, मिनट हैंड क्रॉसेस द आवर हैंड। मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर लिए, एंगल का फॉर्मूला 30h - 11/2m, ठीक है। अब मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी है, मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी है। जब क्रॉस कर जाएगी तो एंगल का सिंबल जो है वो नेगेटिव होगा। एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिंबल नेगेटिव है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव सिंबल में आ जाएगा। तो एंगल की वैल्यू -17 डिग्री लेनी है,
ठीक है, मतलब दो केस लेने हैं, जब आप +17 लेके सॉल्व करोगे तब m की वैल्यू अलग आएगी, जब आप -17 लेके करोगे तब m की वैल्यू अलग आएगी। तो m की वैल्यू -17, h की वैल्यू क्या रखनी है 2, ठीक है, जो इंटरवल देगा उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू h की रहेगी, ठीक है, इंटरवल 2 से 3 बजे का है तो h की वैल्यू 2 रखनी है, h की वैल्यू 2 रख देते हैं, 30 × 2 -11/2। अगेन m की वैल्यू पता करनी है, ये 11/2 है, इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 11/2 नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाता है, ये 17 इधर नेगेटिव है वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 30 × 2 होता है 60, 17 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, मैंने एक स्टेप एडवांस में कर दिया, 30 × 2 60, 60 में उधर जाके +17 हो जाएगा, 11/2 m, 60 + 17 कितना होता है 77 होता है। m की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 77 × 2, 2 डिनोमिनेटर में है तो वो अगले स्टेप में न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऐसा रूल होता है, नहीं पता तो आप नोट कर लेना, 11 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर में है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग होगी 11 के टेबल पे 7 पे चला जाएगा, 7 × 2 14, m की वैल्यू यहाँ पे आ गई 14, m की वैल्यू यहाँ पे आ गई 14, तो अब टाइम क्या होगा, इसका मतलब 14 मिनट पास्ट 2, 14 मिनट पास्ट 2, यानी 2:14 पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 17 डिग्री का होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि वो क्रॉस कर चुका है, बट नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया इग्नोर कर दो, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइम है, जब 2:07 होगा तब 17 डिग्री बनेगा और 2:14 होगा तब 17 डिग्री बनेगा। हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए 2:14, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों ही ऑप्शन होते, ठीक है, तो हम मान लो अगर बी ऑप्शन में यहाँ 9 की जगह 7 होता, मान लो बी ऑप्शन में यहाँ 9 की जगह 7 होता और 6 ऐसा होता 7 9/11, ये बी ऑप्शन में होता, तो हम किस पे लगाते, बोथ ए एंड बी पे, बट हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही अवेलेबल है तो हम वही टिक लगाएंगे। ऑप्शंस का भी आपने ध्यान रखना है, ओके। चलो इसी के साथ के हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, 10-12 क्वेश्चन तो करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे है अगेन फिर से, एट द टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, इंटरवल कौन सा है 3 बजे से लेकर 4 बजे का, ओके। तो h की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, h की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, गॉट इट। द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 20 डिग्री, एंगल 20 डिग्री होना चाहिए, तो देखो 20 डिग्री 2 बार बनेगा, एक बार जब मिनट हैंड पीछे रहेगी, एक बार जब मिनट हैंड आगे रहेगी, 2 बार बनेगा, ठीक है। जब आगे हो जाती है तो सिंबल बस नेगेटिव होता है, लेकिन एंगल तो 20 डिग्री बनता है ना भाई साहब, पीछे पे भी 20 डिग्री बनेगा, आगे पे भी 20 डिग्री बनेगा, तो 2 केस लेके आप चलोगे, केस 1 केस 2। स्टार्ट करते हैं, आप भी पैरेलल साथ साथ सॉल्व करो, अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको देखो, फिर अगले क्वेश्चन से आप पैरेलली साथ साथ करना सॉल्व, ओके। केस 1, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, रुको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, क्या लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मिनट हैंड बिहाइंड द आवर हैंड, ओके। फॉर्मूला क्या है एंगल का, 30h - 11/2m। नाउ एंगल कितना गिवन है 20 डिग्री, ओके। एंगल की वैल्यू 20 पुट कर दूंगा, h की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, आप कहोगे सर h की वैल्यू ना 3 पुट करेंगे, क्योंकि 3 से 4 का इंटरवल है तो h की वैल्यू छोटी वाली पुट करनी होती है, वेरी गुड। बस अब सॉल्व कर लेते हैं, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उस साइड नेगेटिव है, 30 × 3 90 होता है, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11/2m 70 हो जाएगा, m की वैल्यू आएगी 70 × 2/11, कटिंग तो होगी नहीं, 140/11 आएगा, ठीक है। अब जब 140 को आप 11 से डिवाइड करोगे, एक पे जाएगा 11, 30, 2 पे जाएगा 22, 8 बच गया, तो ये आएगा 12, कितने पे कैंसिल आउट हुआ 12 पे, कितना बच गया 8, डिवाइड किससे कर रहे थे 11 से, तो 12:8/11 आ जाएगा m की वैल्यू, यानी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा 12:8/11 मिनट पास्ट 3, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखते ही आप बी ऑप्शन पे टिक लगा दोगे, है ना। अरे सब्र कर लो, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। अब दूसरा भी तो चेक कर लो, ठीक है। आपका बी आ गया, आपने टिक लगा दिया, लेकिन मान लो अगर दूसरा ऑप्शन जिसमें एंगल आप नेगेटिव लेने वाले हो उसमें 20 मिनट पास्ट 3 आ जाए, फिर तो ए ऑप्शन भी आ गया, मतलब ए और बी दोनों आ गए, फिर तो सी पे टिक लगाना चाहिए था। तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है, अगर कहीं ऑप्शन में ए एंड बी दोनों लिखा हो, मतलब कोई एक ऐसा ऑप्शन आ जाए आपके पेपर में
जिसमें दोनों ऑप्शन हो, बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी या बोथ ए एंड सी या फिर बोथ ए एंड डी, कुछ भी हो, तो उसमें आप ना एक बार प्रॉपर पूरा सॉल्व कर लेना, क्या पता दोनों आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं बी पे नहीं टिक लगा सकता, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं एक बार दूसरा भी मुझे चेक करना पड़ेगा, दूसरा केस भी मुझे चेक करना पड़ेगा। अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके चलो, ना एंगल की वैल्यू क्या लेनी है, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया जब क्रॉस कर जाएगी तो नेगेटिव लेना है। नेगेटिव में कितना लेंगे, माइनस का 20, एच की वैल्यू 3 माइनस 11/2m। ओके, माइनस 20 11/2m, सॉरी मैं एक एडवांस में ही कर देते, 11/2m नेगेटिव है, वो इधर लेफ्ट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 20 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 30 × 3 90, 90 + 20 ये हो जाएगा 11/2m इक्वल्स टू 110। ठीक है, नाउ अब m की वैल्यू क्या आएगी, 110 × 2/11, 11 के टेबल पे कट जाएगा 10, 10 × 2 20 आ जाएगा। देखो आ गई ना वैल्यू, m की वैल्यू क्या आ गई, 20 मिनट पास्ट 3, यानी 3:20। देखो ए ऑप्शन भी आ गया, बी ऑप्शन भी आ गया, दोनों आ गए ना, तो हम सी पे टिक लगाएंगे। जल्दबाजी नहीं दिखानी यार, जल्दी का काम शैतान का होता है, 5 मिनट सब्र कर लो तो क्या बिगड़ जाएगा, एक क्वेश्चन बच गया ना गलत करने से। ओके चलो, अब जितने भी क्वेश्चन हैं मैं भी सॉल्व करूंगा पैरेलली, आप भी सॉल्व करना, फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो रेस लगाते हैं कौन पहले सॉल्व करेगा। ठीक है, ओके अगेन क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेना, ऐसे नहीं फटाफट लगे, पूरा पढ़ लो पहले। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock, इंटरवल है 6 से 7 का, यानी एच की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 26 डिग्री, एंगल 26 डिग्री होना चाहिए। दो केस बनेंगे, कौन कौन से, पहला कॉपी कर लेते हैं फिर से, पेस्ट, मिनट हैंड बिहाइंड द आवर हैंड, एंगल की वैल्यू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, ले दे के एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, आगे आने वाले जितने भी टाइप होंगे सभी में हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखवाऊंगा इसके लिए ये करो उसके लिए वो करो, एक फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें और भी फॉर्मूले यूज़ होंगे बट वो उतना टफ नहीं होगा। ठीक है, मेजॉरिटी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, 90% चैप्टर आपका इसी फॉर्मूले पर टिका हुआ है। ओके, तो एंगल की वैल्यू कितनी, 26, बिहाइंड है ना तो एक बार पॉजिटिव लेंगे। एच की वैल्यू 6, क्योंकि 6 से 7 का इंटरवल है, 11/2। एम की वैल्यू पता करनी है, 11/2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6 × 180 माइनस 26, 11/2m, ये 154 हो जाएगा। एम की वैल्यू 154 × 2/11, 11 के टेबल पे कट रहा है, हाँ कटेगा, 14 पे जाएगा, 14 दूनी 28 आ जाएगा। टाइम क्या होगा, 28 मिनट पास्ट 6, 28 मिनट पास्ट 6। ठीक है, 6:28 पे 26 डिग्री होता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शन ए पे टिक नहीं लगाना, क्योंकि अभी केस 2 हमें कंफर्म नहीं हुआ है, बिकॉज बोथ ए एंड बी ऑप्शन है अवेलेबल। ठीक है, तो हम केस बी भी एक बार चेक करेंगे, रुको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, टाइम सेव हो जाएगा। ओके चलो, अब हम पुट कर देते हैं, एंगल की वैल्यू नेगेटिव में रखनी है, -26 डिग्री, 30h, एच की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, माइनस का 11/2m, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 180 + 26, 11/2m, 180 + 26 206 आ जाएगा। m की वैल्यू आ जाएगी 206 × 2/11, कटिंग होगी नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 412/11। ठीक है, मैं माइंड में ही कर लेता हूँ, आप प्रॉपरली डिवाइड कर लेना। 412 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, 3 पे जाएगा 33, 7 × 8 82, 7 पे जाएगा 77। ठीक है, 5 बच जाएगा 37, 5/11 मिनट। ठीक है, तो आपके पास आपका आंसर क्या आ जाएगा, 37 5/11 मिनट पास्ट 6। ठीक है, 412 को 11 से डिवाइड कर लेना, इतना आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप सभी से, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप सब, मेहनती बच्चे हो, तो अभी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, बिकॉज देखो जितने भी टॉपिक हैं, लाइक आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। ठीक है, बस 2 मिनट लूँगा मैं आपका, मैं कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्लॉक की बहुत सी वीडियोस हैं, मैराथन क्लास लगी हुई है, एक लेक्चर में क्लॉक खत्म करवा दिया, 2 घंटे के लेक्चर में क्लॉक, यार 2-3 घंटे में टॉपिक नहीं खत्म होता। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आपको 2-3 घंटे में टॉपिक खत्म करवा रहा है, नो डाउट, लेकिन इतनी डिटेल में, जितनी डिटेल में मैं करवा रहा हूँ विद प्रैक्टिस,
कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। ये पहली बार मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैं करवाऊँगा, बिलीव मी, मेरी गारंटी है, पर्सनल गारंटी है कि ये टॉपिक्स करने के बाद आपको कहीं पे भी किसी का भी पेड लेक्चर या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ना आपको पेड लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और की वीडियो या किसी और के ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इतना कर लिया, मोर देन इनफ है। एग्जाम के रेलिवेंट ही करवा रहा हूँ, कोई फालतू बकवास नहीं करनी, ठीक है, ओके। और कोई पेड कंटेंट भी नहीं है यार। अगर फ्री में अगर लोग करवा रहे हैं 2-3 घंटे, तो तुम पेड में क्यों करवा रहे हो, ठीक है। यही कर लो, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद सीधा मॉक टेस्ट देना और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से वही चीज़। 2 केस बनाना है, फटाफट सॉल्व करते हैं। 8 से 9 का इंटरवल है, एच की वैल्यू 8 रखेंगे, एंगल 35 डिग्री। और अभी गायब मत हो जाओ, लास्ट में क्वेश्चन चेंज भी होंगे, वैराइटीज़ भी चेंज होंगी, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, फैसिलिटी अवेलेबल है, आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो फटाफट, या 2x की स्पीड पे आप देख लो। सॉल्व भी करना है साथ में, सिर्फ देखना नहीं है, ओके। केस 1, कॉपी पेस्ट, ओके। एंगल कितना है, 35 डिग्री, तो एक बार मैं पॉजिटिव लूँगा 30। एच की वैल्यू क्या रखेंगे, 8 माइनस 11/2m, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 8 तिया 24, पीछे 0, माइनस 35, ठीक है। 11/2m, 240 में से 35 माइनस कर दो, 205। m की वैल्यू आ जाएगी 205 इंटू 2/11, 410/11, ठीक है। तो 410 को जब आप 11 पे डिवाइड करोगे, 3 पे जाएगा 37, नहीं सॉरी 3 पे जाएगा 33, 7 1 8 80, 7 पे जाएगा 77, 37 3/11 मिनट। 8 से 9 का इंटरवल है, ओके। एंगल 35 डिग्री, 37 3/11 मिनट पास्ट 8। ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ए और बी तो नहीं आएगा, ठीक है। ए और बी नहीं आएगा क्योंकि ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ओके। दूसरा केस देख लेते हैं। मिनट हैंड क्रॉस इज द आवर हैंड, मिनट हैंड क्रॉस इज द आवर हैंड। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ओके। तो आप चेक ज़रूर कर लेना और ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप चाहे प्रिंट आउट निकाल लेना या खुद से हैंड रिटन बना लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। एंगल नेगेटिव लेंगे, क्रॉस कर चुका है, -35 डिग्री। एच की वैल्यू 8 माइनस 11/2 है, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 35 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 240 प्लस 35 275 होता है। m की वैल्यू आ जाएगी 275 इंटू 2/11, 11 के टेबल पे जाएगा 2 और 5, 25 इंटू 2 50। तो आपका एक्चुअल आंसर आएगा 50 मिनट पास्ट 8, 50 मिनट पास्ट 8। इसमें बस एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, ए, दूसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, ओके। चलो नाउ अगेन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 14 डिग्री। 14 डिग्री होना चाहिए, ओके। 2 केस बनेंगे, एक बिहाइंड वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, ओके, ठीक है। चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। एक ही टाइप के क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो रट जाए दिमाग में, दोबारा वो करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधा आप एग्जाम हॉल में ही करना, ठीक है। एंगल 14 डिग्री है, एंगल की वैल्यू पीछे है, बिहाइंड है तो पॉजिटिव लेंगे 30h, एच की वैल्यू 1 रखेंगे, छोटा लेना होता है। 30 इंटू 1 माइनस 11/2m, 11/2m नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 30 माइनस 14, 16 आ जाएगा, डायरेक्ट 16, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे जाएगा। अब मैं शॉर्टकट करने जा रहा हूँ, ठीक है। 2-3 स्टेप अब मैं छोड़ने जाऊँगा, एडवांस कैलकुलेशन करूँगा क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। 32/11 यही आएगा। 32 को 11 से डिवाइड करो, 2 पे जाएगा 22, 10, 9 पे जाएगा 99, 1, 29 1/11, 29 1 बाई सॉरी डायरेक्ट 2 पे ही जाएगा, 22, 10/11, माई मिस्टेक, 2 10/11 मिनट
पास्ट 1, ठीक है। बट ये तो ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दोनों तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकती, ये तो कट गया, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा केस चेक कर लेते हैं। मिनट हैंड क्रॉस इज द आवर हैंड, जब क्रॉस कर जाएगी तो एंगल नेगेटिव लेना है, कितना लेंगे, माइनस का 14 डिग्री लेंगे, 30। एच की वैल्यू 1, 11/2m, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 14 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 30 + 14 44 होता है। 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। 11 के टेबल पे कटेगा ये 8, 8 और इंटू 2, सॉरी 11 के टेबल पे जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 मिनट पास्ट 1। 1:08 पे जो एंगल बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में वो 14 डिग्री होगा। 8 मिनट पास्ट 1 का मतलब ऑप्शन ए। ओके चलो, हाँ ये वो टाइप है जो मैं कह रहा था ना कि हल्का सा चेंज आएगा, ठीक है, वो इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा। ध्यान से सुनना। अब इस वाले टाइप में है क्या, एंड तक बने रहोगे तो यार कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, बने रहना यार प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, और रिक्वेस्ट ना भी करूँ तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिनको प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है, वो बने ही रहेंगे। जिनको आधी अधूरी नॉलेज की ज़रूरत है, जो आते हैं टाइम पास के लिए, ठीक है, वो चाहे बने चाहे ना बने रहें, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। ये चैनल भी मैंने सीरियस एस्पिरेंट के लिए खोला है, टाइम पास के लिए नहीं। ओके, तो मैं जब एफर्ट कर रहा हूँ तो आपको भी एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 and 6। अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चन किए उसमें प्रॉपर इंटरवल होता था, 1 से 2, 2 से 3, 7 से 8, 8 से 9, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया 5:30 से लेके 6 बजे के बीच में, यानी 5:30 बजे के बाद वाला टाइम उसने बोला है, ठीक है। 5:30 बजे के बाद वाला उसने टाइम बोला है। एक सेकेंड मैं क्लॉक कॉपी कर लूँ, कहाँ गया यार, रुको। देखो उसने बोला है 5:30 बजे से लेके 6, इंटरवल ये 5 से 6 का ही है, 5 बजे से लेके 6 बजे का ही इंटरवल। देखो इंटरवल आपने 5 से 6 का ही कंसिडर करना है, इंटरवल आपने 5 से 6 का ही कंसिडर करना है। 2 बार बनेगा, एक बार पहले और एक बार बाद में। इन्होंने बोला है 5:30 बजे के बाद, ठीक है, 5:30 बजे के बाद, यानी 5:30 कुछ ऐसे बजेंगे, 5:30 कुछ ऐसे बजते हैं भाई साहब, ठीक है। इसका मतलब जब 5:30 बज रहे होंगे तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा ऐसा टाइम होगा, 5:30 और 6, 5:30 और 6 बजे के बाद कौन सा ऐसा टाइम होगा जब एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 59 डिग्री, एंगल जो है वो 59 डिग्री हो, ठीक है। ये वाला एंगल तो 59 नहीं होगा, ये बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। 59 एंगल डिग्री थोड़ा सा आगे जाके होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट ये वाला तो छोटा है। वो देख के भी एक बार थोड़ा आइडिया लग जाता है ना कि नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। ओके, तो देखो अब 5:30 बजे के बाद बताना है, यानी जब 5:30 बज रहे हैं आपके सामने, ये 5:30 ऐसे ही बजेंगे, तो 5:30 बजे के बाद वाला टाइम, यानी मिनट हैंड जो है वो ऑलरेडी आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी है। देखो मिनट हैंड ऑलरेडी आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी है, आपने 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बताना है। उसने गिवन क्वेश्चन में ही दे दिया कि 5:30 और 6 के बीच में टाइम बताओ, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी आंसर तो नहीं होगा, 16 6/11 मिनट पास्ट 5, ये तो हो गया 5:16। ऑप्शन बी नहीं होगा, 5 बज, ये 16 6/11 मिनट होता है, 5:16 6/11 पे, यानी 5:16 पे। ये वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे पूछा एट व्हाट टाइम, किस समय, 5:30 और 6 बजे के बीच में, बिटवीन 5:30 एंड 6, यानी 5:30 बजे के बाद वाला समय आपने बताना है, उससे पहले वाला नहीं, ठीक है। तो 5:16 तो उससे पहले वाला होता, तो ये तो हो नहीं सकता। जब ऑप्शन बी नहीं हो सकता तो बोथ एंड ए एंड बी तो आएगा नहीं। जब ऑप्शन बी नहीं हो सकता तो बोथ ए एंड बी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बी तो है ही नहीं आंसर, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, या तो ऑप्शन ए होगा या नन होगा, नन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखो 5:30 से 6 बजे के बीच में बताना है। जब 5:30 बजते हैं तो मिनट हैंड जो है वो ऑलरेडी आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी होती है। जब 5:30 बजते हैं ना,
तो मिनट हैंड ऑलरेडी आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी होती है। जब ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल जो लेंगे हम नेगेटिव लेंगे। इट मीन्स ये जो 59 डिग्री है ये आपने नेगेटिव में लेना है। यहां पे मैं लिख देता हूं, सिंस मिनट हैंड ऑलरेडी passes the hour hand, therefore angle taken is negative. Angle taken is negative. एंगल जो है हम नेगेटिव का लेंगे। गॉट इट? ठीक है। और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। ठीक है। नाउ अब एंगल तो नेगेटिव लेंगे यानी -59 डिग्री लेंगे। ओके। अब बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर एच की वैल्यू क्या पुट करें। देखो ये पूछ बेशक ये 5:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में पूछ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर अगर मैं कहूँ ये कौन सा इंटरवल हुआ, ये 5 से लेके 6 बजे के बीच का टाइम हुआ। ठीक है। 5 बजे से लेके 5 बजे से लेके 6 बजे का इंटरवल हुआ। ये पूछ बेशक 5:30 बजे के बाद वाला टाइम रहा है कि 5:30 बजे के बाद कौन सा ऐसा टाइम आएगा, लेकिन इंटरवल ये काउंट होगा 5 से 6 के बीच में ही। इंटरवल काउंट होगा 5 से 6 के बीच में ही। ठीक है। अगर मान लो ये 5:30 की जगह 5:45 बोलता तो भी ये 5 से 6 का ही इंटरवल काउंट होता। 5:30 की जगह 5:15 होता कि 5:15 और 6 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा, तो भी ये 5 से 6 का इंटरवल काउंट होता। आपने इंटरवल देखना है कि कौन सा इंटरवल काउंट हो रहा है, तो ये इंटरवल 5 से 6 का काउंट हो रहा है। और ऐसे में एच की वैल्यू हमने छोटी वाली यानी 5 पुट करनी है। एच की वैल्यू 5 ही पुट करनी है, क्योंकि जब समय आएगा तो अब टाइम आएगा तो आप ऐसे बताओगे ना 5 बज के इतने मिनट, 5 बज के उतने मिनट, कितने बज के 5 बज के, तो एच की वैल्यू आप 5 ही पुट करोगे। ठीक है। 5.5 नहीं या फिर 5.30 नहीं पुट करोगे, एच की वैल्यू सिर्फ 5 पुट करेंगे। तो एच की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। 11/2m नेगेटिव है, इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 150 + 59 209 हो जाएगा। ये 209 × 2/11 कटिंग होगी, हाँ कटिंग होगी, 19 पे चला जाएगा। 19 × 2 38। ठीक है। हमारा आंसर आ गया। एम की वैल्यू 38 आई है, यानी 38 मिनट पास्ट 5। ऑप्शन ए, यानी जब 5:38 होंगे ना तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 59 डिग्री का एंगल बनेगा। और 5:38 जो होता है वो 5:30 बजे के बाद वाला टाइम है। ओके, इस तरीके से। तो एग्जामिनर अगर मान लो इस तरीके से पूछ ले तो घबराना नहीं है। ओके, जैसे ये वाला है, अगेन सेम क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3:30 एंड 4, 3:30 से 4 बजे के बाद वाला बताना है। ठीक है। द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 130 डिग्री। कौन सा ऐसा टाइम होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 130 डिग्री हो। ठीक है। 3:30 बजे के बाद वाला टाइम बताना है। 3:30 बजे के बाद वाला टाइम मतलब मिनट हैंड ऑलरेडी क्रॉस कर चुके। देखो 3:30 कब बजते हैं, इमेजिन करो, इमेजिन करो 3:30 कब बज रही हैं। देखो 3:30 कुछ ऐसे बजते हैं, आवर वाली सुई कुछ ऐसे होती है, हल्की सी टिल्ट हो जाती है, और ये ऐसे होगा, ऐसे बजेंगे 3:30, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। ओके, तो जो मिनट हैंड है वो ऑलरेडी आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब एंगल जो हम लेंगे नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव वाला केस ही नहीं लेना है। इन्होंने टाइम इंटरवल ही ऐसा दिया है कि इन्होंने खुद ही बोल दिया कि बेटा 3:30 बजे के बाद बताओ, 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बताओ। ठीक है। जब 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पूछ रहा है, मतलब जो एंगल है वो, जो मिनट हैंड है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है आवर हैंड को। ठीक है। और जब ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है तो पॉजिटिव वाली तो बात ही नहीं कर रहा, पॉजिटिव वाली बात ही खत्म हो गई। और जो बात ही खत्म हो गई है वो वाला केस क्यों लेना, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, वो वाला केस ही नहीं लेना आपने, क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। ठीक है। तो अगेन वही लाइन में फिर से चिपका देता हूँ, सिंस द मिनट हैंड ऑलरेडी पासिस द आवर हैंड देयरफॉर एंगल टेकन इज नेगेटिव। ओके, एंगल टेकन हमारा होगा नेगेटिव। ओके ना, एक और चीज, ये फॉर्मूला भी रह गया कॉपी करना यार। चलो, अब एंगल नेगेटिव लेना है, -130 डिग्री।
एच की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो बेशक ये 3:30 बजे के बाद बोल रहा है, बेशक ये 3:30 बजे के बाद बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में इंटरवल क्या हुआ? एक्चुअल में ये 3 से 4 बजे का इंटरवल हुआ ना। या फिर जब आप टाइम बताओगे तो आप कहोगे सर 3 बज के इतने मिनट, 3 बज के उतने मिनट, 3 बज के, तो एच की वैल्यू 3 रखेंगे, एच की वैल्यू हम 3 रखेंगे, -11/2m। 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 30 × 3 90, 130 प्लस होगा, 220 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 × 2/11, 11 के टेबल पे जाएगा 20, 20 × 2 40। तो हमारा आंसर क्या आया? 40 मिनट पास्ट 3, यानी जब 3:40 होंगे तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, वो 130 डिग्री होगा। ओके चलो, ओके चलो। नाउ अगेन इन्होंने बोला एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 2:30, 2 और 2:30, 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में, ठीक है, 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 28 डिग्री। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में। ओके, 2:30 को क्रॉस नहीं करना है। एंगल विल बी मिनट हैंड, द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 28 डिग्री, 28 डिग्री, 28 डिग्री। तो देखो इतने इंटेलिजेंट तो आप हो, ठीक है, अगर आपको नहीं लगता तो गलत फहमी है, मुझे पता है आप सब इंटेलिजेंट हो, जितने भी व्यूअर्स हैं वो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। अगर इंटेलिजेंट नहीं होते तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते। यहाँ पे हो तो इसका मतलब इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो। देखो 2 कैसे बज रहे होंगे? ऐसे ही बज रहे होंगे 2, ठीक है। और जब 2:30 बज रहे होंगे तो मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, 2:30 बज रहे होंगे तो मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। ओके ठीक है, मुझे एंगल चाहिए 28 डिग्री, मुझे एंगल चाहिए 28 डिग्री, और मेरी रेंज है 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, मेरी रेंज है 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 2 से 2:30, यानी मैं 2:30 क्रॉस नहीं कर सकता। 2:30 बजे के बाद मुझे कोई टाइम नहीं बताना, मुझे 2 से 2:30 के बीच में ही रहना। तो इस केस में ध्यान से देखना, कुछ टाइम, एक ऐसा टाइम आएगा, ये वाला टाइम, जब इनके बीच में रुको, ऐसा कुछ होगा जब इनके बीच में ये एंगल 28 डिग्री हो, ये वाला 28 डिग्री, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनट हैंड इसको क्रॉस कर जाएगी, तब भी 28 डिग्री बनेगा। मैं 2:30 नहीं क्रॉस कर रहा हूँ यार, जब 2:30 बजेंगे तो ध्यान से सुनना, ये देखो 2:30 कुछ ऐसे बजेंगे, ये 2:30 ऐसे बजेंगे, ठीक है। तो जब 2:30 बज रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये भी इतना बड़ा एंगल बन जाएगा। जब 2:30 बज रहे हैं तो एंगल भी तो बड़ा हो गया, 28 डिग्री, ये 28 डिग्री तो नहीं है। इतनी कॉमन सेंस तो आपके बीच में होगी, ठीक है, कि ये अगर 2:30 बज रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर 2:30 बज रहे हैं, 2:30 ऐसा होता है, 2 वाली सुई इधर, मिनट वाली इधर, 2:30 कुछ ऐसा होगा। तो इनके बीच में देखो एंगल 28 डिग्री से तो बहुत बड़ा है, 28 डिग्री से बहुत बड़ा है, और मुझे 28 डिग्री चाहिए, 28 डिग्री चाहिए, ठीक है, मुझे 28 डिग्री चाहिए। तो 2 केस बनेंगे, जब एक बार मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से पीछे होगी, यहाँ कहीं आसपास 2:05 के आसपास, और जब मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से थोड़ी सी आगे होगी, 2:15 के आसपास, तब 28 डिग्री बनेगा। अंदाज़ा लग जाता है एक। तो इसमें आपने नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला दोनों केस लेना है। 2 बजे से लेकर 2:30 बजे बेशक बोल रहा है, लेकिन केस दोनों आ जाएंगे, क्योंकि जो टाइम इंटरवल इसने बोला ना 2 से 2:30, 2 से 2:30, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन रहे हैं, ठीक है। इस केस में जो ये वाला केस था 5:30 बजे के बाद बोल रहा था, तो इसमें तो ऑलरेडी मिनट हैंड क्रॉस कर गया था आवर हैंड को, तो पॉजिटिव केस तो बनना ही नहीं चाहिए था, तो हमने लिया भी नहीं। इसमें बोला 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, यार 3:30 बजे तो ऑलरेडी मिनट हैंड क्रॉस कर जाती है, तो पॉजिटिव वाला केस तो लेंगे ही नहीं। इसमें मिनट हैंड को क्रॉस कर रही है और उससे पहले भी है, ठीक है। ये जो रेंज दे रखे हैं ना 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, इसमें दोनों केस वैलिड है, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। तो इसमें आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे। टाइमिंग को देख के आपने समझना है कि दोनों केस लेने हैं या एक ही केस लेना है, ठीक है। टाइमिंग को देख के आपने एडजस्टमेंट करनी है। बिलीव मी, यूट्यूब पे अभी तक इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, नहीं बताया होगा यार। आप चाहे मैं पेड कोर्स भी ले लूँ, ठीक है, मैं अपनी तारीफ़ करना चाहूँगा थोड़ा सा, ठीक है।
क्योंकि आप सब नहीं करोगे ना कमेंट सेक्शन में, पता है मेरे को, खुद ही करनी पड़ती तारीफ। पेड कोर्स में भी आपको इतनी डिटेल में नहीं बताएगा कोई कि 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में दोनों केस बन रहे हैं, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। गॉट इट? आपने दोनों केस लेने हैं क्योंकि जो रेंज दे रखी है उसमें पॉजिटिव भी बन रहा है, पीछे वाले में पीछे भी रह रही है मिनट वाली सुई और आगे भी रह रही है, ठीक है, क्योंकि एंगल 28 डिग्री है। अगर मान लो एंगल बहुत बड़ा पूछ लेता 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री पूछ लेता, तब चांस था कि वो 2:30 बजे के बाद क्रॉस कर जाए, ठीक है। हालांकि उतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता आपके एग्जाम में, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, चांसेस हैं नहीं पूछेंगे, बट कभी कभार मान लो पूछ लिया तो क्या करोगे, तब आपको खुद समझना पड़ेगा ना कि क्या केस है। तो आपने दोनों केस करने हैं इसमें, केस 1 एंड केस 2 दोनों। केस 1 मिनट हैंड बिहाइंड द आवर हैंड, ओके, और मिनट हैंड passes the hour hand, crosses the hour hand, पेस्ट। रुको, दोनों केस आपने सॉल्व करने हैं। तो जब पीछे है तो एंगल नेगेटिव लेंगे, सॉरी पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव का 28 डिग्री, यहाँ पे 28 आएगा। एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एच की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्योंकि ये 2 से 2:30 है ना, लेकिन इंटरवल तो 2 बजे से लेकर 3 बजे का हुआ ना, 2 बज के समथिंग, 2 बज के इतने मिनट, 2 बज के उतने मिनट, तो एच की वैल्यू 2 रखेंगे। एच की वैल्यू 2 रख दो, 11/2। एम की वैल्यू ही पता करनी है, 11/2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 30 × 2 60, 60 - 28 32। एम की वैल्यू आएगी 32 × 2/11, 64/11। 64 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये 5 पे चला जाएगा, 55, 9 बच जाएगा। 5/9/11 मिनट पास्ट 2, यानी 2:05 9/11 मिनट होगा। 2 बज के मैंने देखो 5 बजे के आसपास ही लगाया था ना, 2:05 मैंने ऑलरेडी 2:05 मिनट पे लगा दिया, ठीक है, वो एक अंदाज़ा मिल जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते अंदाज़ा हो ही जाता है। तो ये ऑप्शन तो है। अब बी ऑप्शन है, फटाफट बी पे मत टिक लगा देना, आपने दूसरा केस नहीं चेक किया, क्या पता दूसरा केस में 2:16 मिनट आ जाए, तो ऑप्शन ए भी आ जाएगा, तो हम सी पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो अभी दूसरा केस चेक कर लेते हैं। एंगल नेगेटिव जब क्रॉस कर जाएगी -28, एच की वैल्यू 2, 11/2m, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 60 + 28 88 हो जाएगा, 88 × 2/11, 11 के टेबल पे जाएगा 8, 8 × 2 16। तो टाइमिंग क्या आ जाएगी, देखो आ गई ना 16, 16 मिनट पास्ट 2, दोनों ऑप्शन आ गए, सी पे टिक लगाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, बस 2 क्वेश्चन रह गए। टाइप 4 हम अगले लेक्चर में, कंसेप्ट लेक्चर 3 में चेक करेंगे। देखो टाइप्स ज़्यादा हैं तो लेक्चर्स भी ज़्यादा रहेंगे, मेरी मजबूरी है, अगर आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है, तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ साथ। जल्दी मैं भी नहीं कर सकता कि हाँ 1 घंटे में, मेरे को शौक नहीं है कि 1 घंटे में लेक्चर खत्म करवा दिया या 1.5 घंटे में पूरा टॉपिक, होता भी नहीं है ख़त्म, मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना, ओके। तो टाइप 4 हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब 2 क्वेश्चन रहेंगे, फटाफट कर लेते हैं इसको। इंटरवल देखो पहले, एट वाट टाइम बिटवीन 2:30 एंड 3, 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कौन सा टाइम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2:30 बज गए, अब आपको समझ में आ गया होगा, इंटेलिजेंट हो आप सब, समझ में आ गया होगा, ये ऑलरेडी बोल रहा है, वो भाई साहब इसने पहले ही बोल दिया 2:30 बजे से लेके 3 बजे। 2:30 कब बजते हैं ब्रो, 2:30 कब बजेंगे, 2:30 ऐसे बजेंगे भाई साहब, 2:30 ऐसे बजेंगे, ठीक है। इसका मतलब इसने बोला 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में कौन सा टाइम होगा, ठीक है। तो जब 2:30 बज रहे हैं, इसका मतलब मिनट हैंड ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है आवर हैंड को। जब मिनट हैंड आवर हैंड को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, तो क्या मैं पॉजिटिव वाला केस लूँगा? पॉजिटिव तो तब लेते हैं जब मिनट हैंड आवर हैंड के पीछे हो। इसने तो ऑलरेडी क्रॉस करने के बाद पूछा है कि क्रॉस करने के बाद कौन सा टाइम है, तो जब ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है तो एंगल नेगेटिव में लेंगे, और एंगल कितना दे रखा, 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री, ओके। 2:30 बजे के बाद ना, अब लिसन, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ना इनवैलिड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ना इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों माना जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन ना बनता नहीं है, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट डाल दी क्योंकि इसने बोला है
2:30 बजे से लेके 3 बजे का, ध्यान से सुनना, इसका आ जाएगा इनवैलिड होगा या कैन नॉट डिटरमाइन। ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता। मैंने कहा था ना लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा मैं। 2:30 बजे से लेके 3 बजे का टाइम पूछा है इसने। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2:30 एंड 3, 2:30 एंड 3, 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, यानी 2:30 बजे के बाद। एंगल क्या पूछा है भाई साहब, देखो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 6 डिग्री, 6 डिग्री। यार 2:30 बजे ही देखो, ये 2:30 बज रही है, 2:30 बजे ही देखो इनके बीच में कितना गैप है, 90 डिग्री से ज़्यादा है भाई, मोर देन 90 डिग्री, नाप के देख लेना चाहे तो। 2:30 बजे ही इनके बीच में 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो रहा है, तो 2:30 बजे के बाद तो और एंगल बढ़ता जाएगा। इन्होंने 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में बोला है, 2:30 से 3 का इंटरवल पूछा है कि 2:30 से लेके 3 बजे के बीच में टाइम बताओ, 2:30 से लेके 3 बजे के बीच में टाइम बताओ। तो 2:30 से 3 बजे के बीच में जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई आगे जाती जाएगी, ऐसे ऐसे, तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। एंगल तो अभी से ही 6 डिग्री से ज़्यादा है, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल अभी से ही 90 डिग्री से ज़्यादा है। मुझे पूछ रहा है 6 डिग्री कब बनेगा। यार 6 डिग्री तो तब बनेगा ना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 6 डिग्री तो तब बनेगा ना जब मिनट वाली सुई इसके बहुत करीब रहेगी, बहुत करीब रहेगी, यानी 2:10 के आसपास, हाँ या ना, 2:10 के आसपास होगा, तभी इसके करीब रहती है, तभी 6 डिग्री बनेगा, बिकॉज 6 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। और ये बोल रहा है 2:30 बजे के बाद बताओ, तो 2:30 बजे के बाद कभी 6 डिग्री बन सकता है? नहीं बन सकता यार, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कांट पॉसिबल। ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्वेश्चन इज इनवैलिड, समझे भाई, ठीक है। कभी कभार हो जाता है ना, एग्जामिनर गांजा फूक के क्वेश्चन पेपर बनाता है तो ऐसे टाइप हो जाता है, तो इन क्वेश्चंस पे रिट लग जाती है, ठीक है, और सभी को मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। ओके, जब सस्ते नशे करके एग्जामिनर पेपर बनाता है तो ऐसा हो जाता है। ओके चलो, अब देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3:40 एंड 4 o'clock, ठीक है, द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 20 डिग्री, ठीक है। 3:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में 20 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ओके, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। आई होप सो आप सब देख के बोर भी हो चुके होंगे। ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना कि ये इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या क्वेश्चन इनवैलिड है, ये आपके ऊपर है। कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है, उसमें आप कमेंट कर लेना, मेरी अगर तारीफ़ करनी हो तो तारीफ़ भी कर देना, ये आपका है होमवर्क, ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम कंसेप्ट लेक्चर 3 में टाइप 4 के साथ स्टार्ट करेंगे कि जब ऐसा कुछ हो, टाइम व्हेन टाइम इज़ गिवन, ठीक है। जब टाइम गिवन हो तब टाइम बताना है तो क्या करेंगे। अभी बहुत सी टाइप्स बाकी हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।